अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। ये कुछ क्वेश्चन है ओएसआई के, अच्छे से किया हुआ है हमने ओएसआई मॉडल, इसलिए जैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा वो हम डायरेक्ट फटाफट आंसर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। द लेयर ऑफ मॉडल 7 लेयर मॉडल ओएसआई, इसका फुल फॉर्म पूछा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑफ ओएसआई बस पढ़ते ही लगा देना फिजिकल लेयर। ओएसआई की पहली लेयर कौन सी है जो कंट्रोल करती है बिट ऑफ ट्रांसमिशन, तो हमें पता है फिजिकल लेयर करेगी। फर्स्ट लेयर कौन सी है, फिजिकल। ट्रांसमिशन कैसे करती है, डेटा का बिट बाय बिट के अंदर। ओएसआई की सेकंड लेयर कौन सी है जो क्या करती है, कंट्रोल करती है रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए डेटा फ्रेम्स का। तो डेटा फ्रेम कहाँ पे यूज लिए जाते हैं, वो होते हैं डेटा लिंक लेयर में। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड लेयर कौन सी होती है ओएसआई लेयर की, जो कंट्रोल करती है एड्रेसिंग, राउटिंग, ट्रैफिक कंट्रोल फॉर डेटा फ्रेम ट्रांसमिशन। यहाँ पे फ्रेम की जगह पे क्या आना था, पैकेट होना था। थर्ड लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। और ये जो राउटिंग है, एड्रेसिंग है, ये सारी चीजें देखता कौन है, राउटर है ना। डिवाइस कौन सी यहाँ पे काम करती है, राउटर। प्रोटोकॉल यहाँ पे कौन से होते हैं, आईपी, एआरपी, आरएआरपी। इनका भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। आपके कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस होता है, हार्डवेयर का एड्रेस होता है या फिर मैक एड्रेस होता है, आपको अपना मैक एड्रेस पता है, आपको अपना आईपी एड्रेस पता करना है। और दूसरा होता है आपको अपना आईपी पता है और आपको अपना मैक एड्रेस पता करना है। तो इसको देखो याद करने का मैं अब आपको लास्ट तरीका बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और बहुत सारे एग्जाम में आता है। मैक एड्रेस कौन सा होता है, आपके हार्डवेयर का एड्रेस। इसको याद करने का क्या तरीका देखेंगे, आईपी को एक बार छोड़ दो, मैक एड्रेस क्या होता है, आपके हार्डवेयर का एड्रेस, आपका फिजिकल एड्रेस और आपके कंप्यूटर का एड्रेस। कंप्यूटर का एड्रेस है तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है, एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपका मैक एड्रेस बताता है। ठीक है, आपकी जो एड्रेस की समस्या है कि आपको अपना कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं पता, हार्डवेयर एड्रेस नहीं पता, वो आपको कौन बताएगा, एआरपी। बस आप इतना ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन होता है मैक पता है, एड्रेस पता है, आपको अपना एड्रेस आपको ध्यान है कंप्यूटर का, आपको आईपी पता करना है, तो इसका एक उल्टा प्रोटोकॉल होता है आरएआरपी। ठीक है, याद आप एक रख लेना, सिर्फ एआरपी। एआरपी क्या होता है, आपको एड्रेस नहीं पता और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपको एड्रेस बता देगा। ठीक है, तो वो तो होता है एआरपी और दूसरा काम होता है आरएआरपी का। अब ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। फोर्थ लेयर कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या चीजें देखती है, सबसे पहले गेटवे यहाँ पे काम करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या क्या चीजें कंट्रोल करती है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग प्रोटोकॉल। टीसीपी और यूडीपी यही काम करते हैं। यूडीपी में वायरलेस थ्रू अगर आप कोई डेटा भेजते हो वहां पे उसे बोला जाता है डेटा ग्राम, और अगर आप टीसीपी रिलायबल कनेक्शन डेडिकेटेड वायर के थ्रू डेटा भेजोगे यहाँ पे डेटा को बोलते हैं सेगमेंट। कुछ कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। टीसीपी कौन सी डिलीवरी की गारंटी करती है, पोर्ट टू पोर्ट, एंड टू एंड, या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस। ये सब डिलीवरी के जो काम होते हैं ये किसके होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के। फिफ्थ लेयर कौन सी होती है ओएसआई की, तो सेशन लेयर होती है और इट कंट्रोल कनेक्शन बिटवीन टू होस्ट। ये इसका मेन काम देखो क्या होता है, सेशन का नाम है ना, वही क्या होता है, सेशन मेंटेन। हम एसबीआई की वेबसाइट खोलेंगे बैंक की, कुछ टाइम होता है, अगर आपने 2-4 मिनट उस वेबसाइट पे एक भी क्लिक नहीं किया तो आपका सेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। फिर आप 5 मिनट के बाद अगर उस पर कुछ क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा योर करंट सेशन इज टर्मिनेटेड, प्लीज री लॉग इन योर आईडी पासवर्ड। तो सेशन मेंटेन करने का काम किसका होगा, सेशन लेयर का। सिक्स्थ लेयर कौन सी होती है, वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, जितने भी कोडिंग स्कीम है, आस्की, बीसीडी, वो सब यहाँ काम करेंगे, क्योंकि डेटा के ऊपर हमें पता करना है डेटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। डेटा के ऊपर सिक्योरिटी लगाना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक। डेटा को नेटवर्क में भेजना है तो ओरिजिनल फॉर्म में 1 GB की फाइल तो भेजेंगे नहीं, उसको कंप्रेस करके छोटा करके भेजेंगे और आगे जिसको भेजेंगे वो इसको डिकम्प्रेस करेगा। वहाँ पे भी क्या करेगी, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो वहाँ पे डिकम्प्रेशन का काम करेगी, भेजते टाइम पे कंप्रेशन का काम करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट 7th लेयर कौन सी है ओएसआई की, जो करती है फाइल शेयरिंग का काम, वीडियो शेयरिंग, ऑडियो शेयरिंग, ब्राउजिंग और यूजर को एक इंटरफेस देती है, यूजर के सबसे नजदीक होती है, वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। बहुत सारे इसके प्रोटोकॉल हैं, जैसे एफटीपी, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, पॉप3 प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं। टेलनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, करेक्ट आंसर 1। यूडीपी का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल 3। डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखो ये क्वेश्चन आ गया, अलाउज फॉर मैपिंग आईपी एड्रेस टू ईथरनेट और हार्डवेयर एड्रेस।
आईपी एड्रेस से आपको मैप करना है मैक को, क्या प्रोटोकॉल आप यूज़ लोगे? देखो मैक एड्रेस को आपको क्या करना है, ढूंढना है, मैक एड्रेस को मैप करना है, हमें चाहिए ARP, क्योंकि मैक पे जाएंगे तो हम एड्रेस फाइंड करेंगे, एड्रेस को रेजोल्यूशन करेंगे और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज़ लेंगे। अलाउज फॉर मैपिंग एन ईथरनेट हार्डवेयर एड्रेस टू आईपी एड्रेस। आपको ये तो पता है, हार्डवेयर पता है, आप मैप करना चाह रहे हो आईपी को, पता लगाना चाह रहे हो आईपी का, तो RARP। इंटरनेट का कौन सा वर्जन है नाउ बीइंग फेज्ड आउट, जो बाहर हो चुका है? आपको पता होना चाहिए जो आईपी होते हैं, दो तरह के एड्रेस हैं, एक तो है IPv4 वर्जन 4, एक है IPv6। V4 जो है वो 32 बिट का होता है, बाइट में पूछेगा जो 4 बाइट का होगा। क्लासेस कौन से आईपी एड्रेस में होती हैं, तो IPv4 में क्लास होती है, ये जो है वो क्लास लेस होता है, इसका एड्रेस 128 बिट का होता है, बाइट में पूछे 16 बाइट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल नोटेशन में कौन सा आईपी एड्रेस लिखा जाता है, IPv6। 4 ऑक्टेट में 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट कौन सा आईपी एड्रेस लिखा जाएगा, IP वर्जन 4। अब कौन सा जो है वो आउट ऑफ मतलब चला गया, अब वो जो है हम कम यूज़ लेते हैं, अब हम यूज़ ले रहे हैं IPv6 क्योंकि इसकी रेंज बड़ी है, अब हमें नेटवर्क ज़्यादा चाहिए, आईपी एड्रेस हमें बड़ा चाहिए, तो ये जो है IPv4 अब ये थोड़ा जो है मतलब फैशन से बाहर हो चुका है, इसका यूज़ जो है वो कम हो रहा है। बाकी आप ये देख लो IPv4 के सब नेटवर्क IPv6 में तो अलाउड है, अब आपको एक्स्ट्रा कुछ और भी मिल रहा है ना, बहुत सारे जो है 32 बिट ही होते थे, यहाँ पे देखो 128 बिट, बहुत बड़ी संख्या होती है ये। नेक्स्ट है द वर्जन ऑफ आईपी प्रोटोकॉल नाउ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू हैंडल इंक्रीज्ड साइज ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्क का इंटरनेट का साइज बड़ा हुआ है उसे हैंडल करने के लिए हम अब कौन सा प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, वो है IPv6। IPv6 में IPv4 में कितने न्यूमेरिक एड्रेस होते हैं, तो 4 न्यूमेरिक एड्रेस होते हैं। दो तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है डेसिमल के अंदर। डेसिमल में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रेंज होती है इसकी एक ऑक्टेट की 0 से लेकर 255 और 4 ऑक्टेट में हमें लिखना होता है, तो जैसे 255.128.23.1 इसकी रेंज क्या है, 0 से 255, कुछ भी नंबर आ सकते हैं, इसका भी 0 से 255 के मध्य, इसका भी 0 से 255 के मध्य। इसमें 255 ही के होते हैं, तो आप 8 बार 1111 लिख के देखो और इसको कैलकुलेट करो, 8 बार 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 255। छोटी से छोटी संख्या 8 बिट में क्या लिख सकते हैं, 0, ऐसे लिख दो 0, फिर 1 कैसे लिखोगे, 0 0 0 0 0 1, फिर 255 कैसे लिखोगे, इस तरीके से 1 1 1 1 1 1 1। इसलिए एक ऑक्टेट में लिखने के लिए हमें 0 से 255 तक के नंबर लिख सकते हैं, और बाइनरी में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, बीच में जो है इसके एक पॉइंट लग जाता है, डॉटेड डेसिमल इसको बोला जाता है। यहाँ पे पूछा है ये जो एड्रेस है वो है गूगल का, और ये जो आईपी एड्रेस इन्होंने दे रखा है ये है याहू का, ये दोनों कौन सी आईपी वर्जन से बिलोंग करते हैं। देखो ये लिखने का तरीका आप देख लो, ये कौन से आईपी वर्जन से बिलोंग करेंगे, IPv4 से बिलोंग करेंगे, क्योंकि 4 ऑक्टेट में हमने नंबर लिख रखे हैं और रेंज क्या है सबकी 0 से 255 के मध्य। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IP वर्जन 4। नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल होते हैं आर स्टैंडर्डाइज थ्रू, किसके थ्रू हम क्या करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज करते हैं, वो होता है RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ये वर्ड आप थोड़ा ध्यान रख लेना, यहाँ पे RFC का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। W3 इन नेटवर्किंग स्टैंड फॉर, W3 होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसको इसलिए 3 बार WWW आ गया, तो ये होता वाइड विंटर नहीं होता, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP/IP पोर्ट का नंबर है 80, वो किसके लिए असाइन होता है, HTTP प्रोटोकॉल के लिए असाइन होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। पोर्ट नंबर यहाँ पे पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन TCP/IP का पोर्ट नंबर है 143 और 220, ऑब्लिक करके मतलब 220 पे भी ये डिफाइन है, किसके लिए है ये, IMAP के लिए, SNMP के लिए, IRC या PTP के लिए। ये आप ध्यान रखना, ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व। अब SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये इसका पोर्ट नंबर आजकल काफ़ी बार पूछा जाता है, ये है 161, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा। और इसमें क्या आ जाता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन इसका ये होता है SNMP कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ये आप ध्यान रखना, ये है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर मतलब जो यूज़र की लेयर है अपनी खुद की, जिसमें वो डायरेक्ट एक्सेस करता है। TCP/IP पोर्ट नंबर 443 किसके लिए होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पोर्ट नंबर देंगे या तो, या फिर पूछेंगे पर्टिकुलर किसी SMTP का पोर्ट नंबर क्या होगा, या फिर ये पूछ लेंगे 443 पोर्ट नंबर किसका होता है। तो जब HTTP के ऊपर अपने सिक्योर लेयर लगा देते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर लगा देते हैं, उसका पोर्ट नंबर होता है 443।
टीसीपी/आईपी का प्रोटोकॉल जो परमिट करता है आपको लार्ज फाइल को शेयर करने के लिए इंटरनेट पे, उसके लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज लोगे? देखो इंटरनेट पे आप फाइल्स को शेयर कर रहे हो, लार्ज फाइल्स को, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितने पे डिफाइन होता है ये? 20 पे और 21 पे। 21 होता है पहले कनेक्शन बनाया जाता है क्योंकि फाइल सिक्योर होती है, और जब कनेक्शन बन जाता है 20 पोर्ट नंबर के माध्यम से डेटा को भेजा जाता है। ये मान लो ये कंप्यूटर है सेंडर का, ये रिसीवर का, दोनों के मध्य 2 लाइन जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। एक हमेशा चेक करती है कनेक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, 21 नंबर, और डेटा कहाँ पे भेजा जाएगा? इस वाली लाइन पे। कौन कौन से प्रोटोकॉल आपको याद रखने हैं? FTP का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? तो देखो 20 दे रखा है, 20 पे क्लिक कर दो। FTP का आपको पता होना चाहिए 2021। कौन सा कनेक्शन बनाने के लिए, कौन सा डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ये पता होना चाहिए। टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23। SNMP का अभी हमने बात की 161। STTP का होता है 80। STTP के ऊपर जब हम सिक्योर सॉकेट लेयर का एक और प्रोटोकॉल लगाते हैं वो होता है 443। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है 25 नंबर। POP3 का होता है 110। IMAP का कितना होता है? 143। और एक प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क लेयर का। अब ये मैं आपको अलग बता रही हूँ, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल होता है? नेटवर्क लेयर का। और इतने सारे प्रोटोकॉल ये सारे काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। जब इनके बीच में हमसे पूछा जाएगा ICMP कहाँ काम करेगा, हम सीधा क्लिक करेंगे एप्लीकेशन लेयर को। तो ध्यान रखना, इंटरनेट पे कंट्रोलिंग करने के लिए नेटवर्क क्या करता है? मैसेज भेजता है नेटवर्क चेक करने के लिए। ये जो इस तरह का प्रोटोकॉल है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये यूज लिया जाता है लेयर 3 में। The network protocol which permit a person to log in to a remote computer, access file, execution command and remote computer at extra is called। आपका जो एक कंप्यूटर है वो घर पे पड़ा है, आप ऑफिस में बैठे हो और आपको अपने घर वाला कंप्यूटर यूज़ करना है। इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ लिया जाएगा? सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा टीम व्यूअर। आपका घर का कंप्यूटर ऑन करके उसकी टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर को खोल के वहाँ एक आईडी जनरेट होती है। वो आईडी अगर आपको बता दें तो आप अपने कंप्यूटर में टीम व्यूअर को खोलोगे और उसमें वो आईडी डाल दोगे। आपको एक अपना खुद का डिस्प्ले और उसके अंदर एक छोटा सा डिस्प्ले और दिखने लग जाएगा। वो आपके जो घर का कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा यहाँ दिखने लग जाएगा। इसमें से आपको कोई डेटा कॉपी करना है, फाइल को एक्सेस करना है, कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है, कुछ भी करना है, वो सब आप काम कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल कौन सा होता है? टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। और टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है? 23। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है टेलनेट का प्रोटोकॉल नंबर 3। टेलनेट का प्रोटोकॉल नंबर हो जाएगा 23। द एड्रेस ऑफ ए फिजिकल नेटवर्किंग कंपोनेंट लाइक ईथरनेट और वाईफाई, इनके जो सबके एड्रेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, इमेजिनरी, तो इन्हें बोला जाता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है? आपका IP एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस। द एड्रेस असाइन टू होस्ट ऑन गेटिंग द कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, पे नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो आपको लॉजिकल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। मैक का फुल फॉर्म पूछा है नेटवर्किंग में, ये होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। लॉजिकल एड्रेस ऑफ ए होस्ट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज अदरवाइज कॉल्ड, मतलब आप लॉजिकल एड्रेस चाहते हो, आपको इंटरनेट पे कनेक्ट होना है, आपको IP एड्रेस चाहिए, IP वर्जन 4 चाहिए, IP वर्जन 6 चाहिए, तो इनमें से कोई भी मिलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। द एड्रेसेज ऑफ क्लास ए, क्लास ए का हमें यहाँ पे सबनेट मास्क पूछा है, वो होता है 255। पहली क्लास में आपको 255 ही लिखना है अगर आपसे सबनेट मास्क पूछा जाएगा। फर्स्ट क्लास में क्या होता है? सबनेट मास्क 255 डॉट, बाकी आप 000 रख दो, बस ये ही होता है सबनेट मास्क। एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा, 254 भी लिख देंगे तो भी गलत है। 255 डॉट मतलब फर्स्ट क्लास में 255.0.0.0। क्लास बी का क्या होगा? आप 2 बार 255 लिख दो, 255.0.0.0, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लास सी का क्या होता है? 255.255.255 और लास्ट में आप 0 लिख दो, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लास ए में पहली बाइट, फर्स्ट बाइट ऑफ क्लास ए, कौन सी रेंज जो है वो क्लास ए को रिप्रेजेंट करती है? तो देखो 0 जो होता है वो IP एड्रेस का रिजर्व एड्रेस है, और 255 भी क्या होता है? रिजर्व होता है। ठीक है, 0 को आप हटा दो, 1 से लेके 126 ये होता है क्लास ए की रेंज। दूसरी रेंज देखो मैं आपको बताती हूँ, बीच में एक IP एड्रेस गायब होता है पूरा, 127 वाला। अभी IP एड्रेस कैसे? 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255, ये पूरी एक रेंज है। इस रेंज में बहुत सारे, मतलब अपने कैलकुलेशन करें तो बहुत लाख करोड़ों के अंदर चली जाएगी ये, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की जो संख्या है, ये पूरा का पूरा एक IP एड्रेस दिखाता है। ठीक है, ये 127 जो है वो रिजर्व होता है। कहाँ पे रिजर्व होता है? ये होता है लूप बैक एड्रेस में। लूप बैक एड्रेस होता कौन सा है? 127.0.0.1।
आपको ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का जो सिंबल आता है वो सही है, ओके है, बट मैसेज नहीं जा रहे बाहर, मेल नहीं जा रहा, एरर आ रही है बार बार। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कि आप अपने राउटर से इंटरनेट में कनेक्ट हो या नहीं, उसके लिए हम ये एड्रेस लिखते हैं, लूप बैक एड्रेस। अगर हमें इसके रिटर्न में 4 पैकेट का रिप्लाई आ जाए तो मतलब ये हो गया कि हम कनेक्टेड हैं, हमारा नेटवर्क सही है। वहाँ से हमें एक्नोलेजमेंट अगर सही नहीं आया, एरर आ गई, तो इसका मतलब आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ तो वायर सही है बट नेटवर्क में आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब कहीं दिक्कत है। तो पहली क्लास ए की रेंज ये होती है, 127 वाला नेटवर्क रिजर्व होता है। क्लास बी की रेंज बताओ कहाँ से शुरू होगी, इसके जस्ट अगले वाला आईपी 128 से 191 तक, ये होती है क्लास बी की रेंज। फिर होती है 192 से 223 तक क्लास सी की रेंज। फिर होती है 224 से 239 क्लास डी की रेंज। और 240 से 255 तक ये होती है क्लास ई की रेंज। ये रेंज क्या होता है कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर आपको एक आईपी एड्रेस देंगे 136.0.255.1, ये कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आपको क्या देखना है, ये कौन सी रेंज में आ रहा है। देखो 1 से 126 तो नहीं आ रहा, 136 बड़ा हो गया, 127 में नहीं आएगा, वो आ जाएगा क्लास बी की रेंज में। तो ये क्लास बी का नेटवर्क है, आईपी एड्रेस है। फर्स्ट बाइट ऑफ क्लास बी, इसका रेंज क्या होगा, 128 से 191। ऑप्शन में आपको मिले 127 से 191 तो वो गलत हो जाएगा, 128 से 191 आपको सही करना है। नेक्स्ट क्लास सी की रेंज क्या होती है, 192 से 223। ईच क्लास ए नेटवर्क सपोर्ट कितने होस्ट ये सपोर्ट करता है और कितने नेटवर्क होते हैं, ये चीज़ भी हम अब देख लेंगे। देखो सारा खेल जो होता है ना वो पहले वाले ऑक्टेट का ही होता है, और पहला ऑक्टेट से मतलब 255.1.1.2 कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ये क्लास ई से। इसी को देख के हम सारा चीज़ पता कर रहे हैं, तो अब हम बात इसी की करेंगे। हम एक बार नंबर लिख लेते हैं 000000000। एक जो पॉइंट है 255 के लिए कितने बिट चाहिए, 8। लास्ट में कितने बिट बचे, 8 लिख दिए तो 24 बचे। पहली क्लास को अगर हमें पहचानना है और आईपी एड्रेस हमें दे रखा है 0101 में, ठीक है, तो क्लास ए के लिए सिर्फ एक बिट रिजर्व होती है 0। अगर पहली बिट आपको 0 मिलेगी तो वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अब बात क्या पूछता है वो, कितने इसमें होस्ट होते हैं, कितने इसमें नेटवर्क बनते हैं। नेटवर्क देखो कितने बनेंगे, एक बिट आपने रिजर्व कर दी, पीछे कितनी बिट बची आपकी, 7, 2 की पावर 7, इतने आपके नेटवर्क बनेंगे। मतलब जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास 2 की पावर 7 नेटवर्क है बांटने के लिए, और प्रत्येक आईपी के नीचे होस्ट कितने हैं, 2 की पावर 24। इसे आप अच्छे से समझ लेना, ये जो तरीका है ना कि कितने होस्ट बनेंगे कितने नेटवर्क बनेंगे, आईए के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके वाले में तो ये कंफर्म पूछा जाएगा। पहली बात हो गई क्लास ए की। दूसरी क्लास की जब हम बात करेंगे तो हम कितने बिट रिजर्व करते हैं 8 में से। यदि पहली 2 बिट आ जाए 10 और 10 ही होनी चाहिए, अगर 0 हुई तो वो क्लास ए का नेटवर्क है, अगर 10 हुआ तो वो कौन सी क्लास का नेटवर्क है, क्लास बी का नेटवर्क। क्लास बी के लिए आपके पास कितने नेटवर्क है और कितने होस्ट हैं, इस पर आपको नेटवर्क बिट कितने लेने हैं, इस पर आपको क्लास बी में कितने बिट लेने हैं। तो देखो एक ऑक्टेट तो ले लिया, पहला ऑक्टेट जो होता है वो सिर्फ क्लास ए में, अब दूसरा ऑक्टेट भी आप यहाँ पे ले लोगे। दोनों ऑक्टेट लेने के बाद इसका मतलब वो क्लास बी है। क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ बिट कितने हो गए, तो ये हो गए 8 इधर वाले और 8 इधर वाले, 16 हो गए टोटल। बट 2 बिट आपने रिजर्व कर लिए, 2 माइनस कर दो, 2 की पावर 14, 2 की पावर 14 तो होते हैं यहाँ पे नेटवर्क। पीछे बिट कितने बचे, तो पीछे भी 16 बचे, 16 और 16 32 बिट का एड्रेस होता है। ये 16 क्या है, 2 की पावर 16, ये हो जाएंगे आपके होस्ट। क्लास बी में कितने नेटवर्क बना सकते हैं, 2 की पावर 14, और क्लास बी में कितने होस्ट बना सकते हैं, वो 2 की पावर 16। बात करें क्लास सी की नंबर 3 पे, तो आप मुझे ये बताओ, पहला ऑक्टेट ले लेंगे, दूसरा ऑक्टेट ले लेंगे और तीसरा ऑक्टेट ले लेंगे, 3 रिजर्व कर लेंगे, पीछे कितने बचेंगे होस्ट के लिए, सिर्फ 8 बिट। तो क्लास सी में होस्ट कितने बनेंगे, 2 की पावर 8, और नेटवर्क कितने बनेंगे, 8 8 16 8 24, टोटल बिट हमारे पास 24 है, मगर रिजर्व कितनी है, 3 बिट, 110, 3 बिट रिजर्व होती है। इन तीनों बिट में अगर आपको पहले की जो 3 बिट होती है उसमें 110 मिलेगा, इसका मतलब डायरेक्ट बता देना क्लास सी का नेटवर्क है। तो 2 की पावर 24 नहीं लिख के 3 बिट रिजर्व है, इनको माइनस करेंगे, 2 की पावर 21। और काफ़ी बार क्वेश्चन सिर्फ ये एक ही आता है, क्लास सी में हम कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बना सकते हैं, क्लास सी में कितने नंबर ऑफ हम होस्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। क्लास ए का मतलब आपने सिर्फ 1 बिट रिजर्व की, पहला ऑक्टेट ही आप लोगे, आपके पास सिर्फ 8 बिट है, और
लास्ट में कितने बिट बचे 24, ये 24 के 24 आपके होस्ट हो जाएंगे। इस 2 की पावर 8, इन 8 बिट में से भी आपने एक बिट को क्या किया, रिजर्व कर दिया, तो कितनी बची 2 की पावर 7। ये होते हैं आपके नेटवर्क आईडी। क्लास बी में आपको 2 ऑक्टेट लेने हैं, दोनों ऑक्टेट में टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी है 16, 16 में से 2 आपने रिजर्व कर दी, कितनी बची 2 की पावर 14, तो ये हो जाएंगी आपकी नेटवर्क आईडी। इतने नेटवर्क आईडी आप बना सकते हो 2 की पावर 14, और 16 बिट ये आपके हो गए होस्ट, तो 2 की पावर 16 हो जाएंगे आपके होस्ट। क्लास सी में आप कितने ऑक्टेट लोगे, 3 ऑक्टेट आप लोगे। यहाँ पे टोटल बिट कितनी हो गई 24, पूरी की पूरी 24 हो गई, 3 आपने रिजर्व कर दी, 3 को माइनस कर दो, 2 की पावर 21 हो गई यहाँ पे नेटवर्क आईडी, और 2 की पावर 8 ये हो गई आपकी होस्ट आईडी। सबसे ज़्यादा होस्ट किस में है, ये भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा होस्ट होते हैं क्लास ए में, सबसे कम होस्ट किस में होते हैं, क्लास सी में। सबसे ज़्यादा नेटवर्क आईडी कहाँ पे होती है, तो क्लास सी में, 2 की पावर 21 होती है। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, और इसमें से आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो आप इसे समझ आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया है ना तो कोई इशू नहीं है, एक क्वेश्चन आप छोड़ देना। IPv4 के पास में कितने बिट होते हैं एड्रेसिंग होस्ट बताने के लिए, ये होते हैं 32 बिट। IPv6 में कितने बिट होते हैं, 128 बिट। अब बाइट में भी क्वेश्चन पूछता है IPv4 में कितने बाइट, 4 बाइट। भाई 32 को आप 8 से भाग दे दो, एक बाइट में कितने बिट होते हैं 8, तो 4 आ जाएगा। बाइट में अगर IPv6 पूछे तो 16 आ जाएगा। ये पूछा है ये IP एड्रेस किसके साथ में बिलोंग करता है। अब आप खुद इसमें सोच के देखो, प्रत्येक जो डिजिट है वो हेक्साडेसिमल की है, ठीक है। तो 4-4 के ग्रुप बना के भी हम इस IPv6 में लिख सकते हैं, हम 2-2 के ग्रुप बना के भी लिख सकते हैं, जैसे 2A फिर 3A, इस तरीके से भी हम IP एड्रेस लिख सकते हैं। ये IPv6 है। तो वीडियोस आपको कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताना, और अगर आपको ये अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। लास्ट मोमेंट पे ये रामबाण हो सकते हैं आपके लिए, ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। इनके साथ में आपको पता चल जाएगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए या नहीं किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।